दोस्तों, कोई इतना अमीर नहीं कि वो अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं जो कि अपने आने वाले वक्त को बदल ना सके। जी हां दोस्तों, आपने सुना होगा वक्त बड़ा बलवान। हर किसी का वक्त बदलता है और इसी बदलते हुए वक्त की व्याख्या करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का संपूर्ण भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी वृषभ राशि के जातकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अक्टूबर का महीना यूं तो ऐसे ही बहुत ही पवित्र और पावन होता है, क्योंकि माता शक्ति का आगमन होता है, जिसके कारण गोचरीय स्थितियों में भले ही कुछ नकारात्मक प्रभाव ही क्यों ना हो, वो नष्ट हो जाते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि माता रानी का आशीर्वाद सदा ही आप सभी वृषभ राशि के जातकों के ऊपर यूं ही बरसते रहे। और चलिए आइए जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में 9 ग्रहों की क्या व्यवस्था है और उसमें कहां आपको लाभ मिलने की संभावना है और कहां आपको सावधानियां रखनी है। तो दोस्तों, अक्टूबर के महीने में आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए कई खुशखबरियां हैं। और साथ ही वीडियो प्रारंभ होने के पहले ही मैं आपको खुशखबरी देना चाहूंगा कि अक्टूबर का महीना बहुत ही जबरदस्त अनुकूलता को लिए हुए कई सकारात्मक चीजें होने वाली है, जैसे कि अक्टूबर के महीने में ही करीब करीब 2 महीने से चली आ रही सूर्यदेव की पीड़ा समाप्त होगी। सूर्यदेव अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे थे तो वक्री शनिदेव की दृष्टि में थी, जिसके कारण सूर्यदेव को पीड़ा हो रही थी। उसके बाद वो निकलकर जब कन्या राशि में गए तो केतु के साथ ग्रहण दोष में आ गए, वहां भी सूर्यदेव पीड़ित हो गए। तो ये पीड़ा का मतलब क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता की उपाधि दी गई है। हमारी आत्मा, कॉन्फिडेंस और मान सम्मान का कारक ग्रह बोला गया है। जब भी गोचर में उन्हें कोई भी क्रूर ग्रह पीड़ित करेगा तो उसका प्रभाव हर जनमानस के ऊपर पड़ेगा। यहां किसी पर्टिकुलर राशि की बात नहीं है, हर किसी पर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, चाहे आंशिक पड़े या तो पूर्ण रूप से पड़े, यह आपकी कुंडली डिसाइड करती है। तो एक तो सूर्यदेव की पीड़ा समाप्त होगी, वहीं शनि से सूर्य षडाष्टक योग में थे, बुध षडाष्टक योग में थे, शुक्र भी षडाष्टक योग में थे। तीनों के तीनों अक्टूबर के महीने में रिलीज हो जाएंगे और वो षडाष्टक योग टूटेगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपके जीवन रूपी गाड़ी में तभी रफ्तार आती है जब उसके ब्रेक को रिमूव कर दिया जाए। भले ही वो गाड़ी फरारी क्यों ना हो, BMW क्यों ना हो, या तो कोई साधारण कार ही क्यों ना हो, जब तक ब्रेक रिमूव नहीं होगा रफ्तार नहीं आएगी। इस षडाष्टक योग का समाप्त होना और सूर्य का पीड़ा मुक्त होना अक्टूबर के महीने में आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। और इसका क्या लाभ होगा, मैं अभी आपके समक्ष संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करूंगा। इसके पहले आइए देखते हैं कि अक्टूबर के पहले दिन ग्रहीय क्या स्थितियां निर्मित हो रही है आप वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो दोस्तों, आपके जन्म चंद्रमा के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति आपके स्वास्थ्य को और सम्मान को प्रभावशाली बनाती है। यह अलग बात है कि पिछले बहुत पुरानी कुछ बीमारियों से अगर आप पहले से पीड़ित हैं तो
मैं उन अपवादों की बात नहीं कर रहा, लेकिन सामान्यतः कोई भी स्वास्थ्य में समस्या नहीं आएगी यदि देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं। और सिर्फ अक्टूबर के महीने की बात ही नहीं है, अगले मई तक आप स्वास्थ्य की दृष्टि से पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। वहीं आपके धनेश और पंचमेश यानी द्वितीय भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी अपनी ही राशि पंचम भाव में यानी कि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं केतु, और उनके सामने राहु विराजित है एकादश भाव में, जो आपके लिए असीम लाभ की संभावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन चतुर्थेश होते हुए सूर्य देव भी वहां उपस्थित हुए हैं, तो शास्त्रों के अनुसार एक ग्रहण दोष निर्मित हुआ है, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था कि सूर्य देव अभी पीड़ित है। 17 अक्टूबर को बिल्कुल वो आजाद हो जाएंगे, पीड़ा मुक्त हो जाएंगे, तो इसके बारे में बात करूंगा। जब भी कोई दोष किसी भाव में बनता है तो वो भाव तो पीड़ित होता ही है, वहां की राशि भी पीड़ित होती है और संबंधित ग्रह भी पीड़ित होते हैं, जिसका इफेक्ट जातकों पर आता ही आता है। जब कोई शुभ योग बनते हैं तो उसका बेनिफिट्स आपको मिलता है अच्छे स्वास्थ्य के रूप में, कामयाबी के रूप में, धन के रूप में। वहीं कोई दुर्योग अगर निर्मित होता है तो कहीं ना कहीं संबंधित भाव के कारक तत्वों को नेगेटिवली वो प्रभावित करता है। अब जैसे प्यार का भाव है, संतान और शिक्षा का भाव है, तो वहां पे अगर पीड़ा होगी तो संबंधित तीनों चीजों में पीड़ा होगी, कहीं ना कहीं अनबैलेंस की स्थितियां बनेगी। लेकिन आपके राशि के स्वामी शुक्र देव और छठे भाव के स्वामी शुक्र देव बहुत ही बढ़िया पोजीशन में है। कहते हैं ना, किसी राशि के स्वामी अगर बढ़िया पोजीशन में हो तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होता है, अच्छा ही अच्छा होता है, लाभ ही लाभ मिलता है। तो शुक्र देव बहुत ही अच्छी स्थिति में तुला राशि में, शुभ राशि में, आपके छठे भाव में, नौकरी के भाव में, प्रतिस्पर्धा के भाव में, रोग शत्रु ऋण के भाव में गोचरस्थ हैं। इसके बाद आपके भाग्य के स्वामी और करियर के नियंत्रण करता शनिदेव फिलहाल वक्री होते हुए केंद्र भाव में अपनी ही राशि में शश राज योग बनाते हुए गोचर कर रहे हैं और उनके अगले ही भाव में राहु विराजित है। तो ये थे ग्रहों की करंट स्थितियों के विवरण। अब मैं बात करता हूं इसके प्रभावों की। दोस्तों, ग्रहों के सकारात्मक परिवर्तन आपको तभी लाभ देते हैं, तभी कामयाबी देते हैं, तभी दुखों से मुक्त करते हैं जब आप परिश्रम करते हैं, सही दिशा में करते हैं और सकारात्मक सोच के साथ करते हैं। अमीर बनने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस अपना दृष्टिकोण चेंज करना होता है। हमेशा ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहें। हर सफलता के लिए सिर्फ एक ही रेमेडी है, सच्ची नियत और सकारात्मक दृष्टिकोण। तो दोस्तों, अक्टूबर महीने के पहले परिवर्तन के रूप में 10 अक्टूबर को आपके धन के स्वामी बुध और पंचम भाव के स्वामी बुध, जो कि पहले 10 दिन आपके पंचम भाव में ही विराजमान रहेंगे, वहां से गोचर करते हुए छठे भाव में तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध क्या है? बुद्धिमता। तो जितने भी वृषभ राशि के विद्यार्थीगण हैं, यदि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बुध वहां बैठे हैं तो बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, और वहां चूंकि सूर्य भी बुधादित्य योग बना रहे हैं तो सरकारी नौकरी के लिए जो प्रयासरत है उनके लिए, और वहां चूंकि केतु के साथ है, तो जब सूर्य ग्रहण दोष में होते हैं तो जिनकी पत्रिका फेवरेबल है, जिनकी पत्रिका में सूर्य देव अच्छी पोजीशन में है, केतु अच्छे पोजीशन में है, तो जब गोचर में ये योग बनता है तो व्यक्ति को अभूतपूर्व सफलता भी मिलती है। तो किसी भी योगा योग से घबराएं नहीं और ना ही किसी शुभ योग से ज्यादा खुश हो जाएं, क्योंकि दोनों जगह आपके कर्म काम करते हैं। तो
अभी मैं बता रहा था विद्यार्थियों के लिए बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पहले 10 अक्टूबर तक यह स्थिति बहुत अच्छी बनती हुई, क्योंकि वहां बुध भी है। लेकिन चूंकि ये व्यापार के कारक ग्रह भी है, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह भी है, तो केतु के साथ जब बुध होते हैं तो जड़त्व दोष बनता है। तो यहां पर उन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है जो कि काउंसलिंग फील्ड में अपने बातों से खाते हैं। उन्हें यह महसूस होगा कि उनके पास आइडियाज तो बहुत हैं, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसे वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, जहां बोलना चाहिए वो बोल नहीं पा रहे, और प्यार का भी भाव है। तो इस दौरान यदि आप किसी से अपने प्यार का इजहार करना चाहते थे तो वहां आप बहुत हेजिटेशन का अनुभव करेंगे। लेकिन यह घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 10 अक्टूबर को, अक्टूबर के पहले परिवर्तन के रूप में बुध अपनी स्वराशि को छोड़ते हुए छठे भाव में चले जाएंगे शुक्र देव के साथ। अब छठा भाव क्या है? नौकरी का भाव। तो जितने भी लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए कमाल की बात होगी। क्यों? क्योंकि धन के स्वामी आ गए छठे भाव में, पंचम भाव के स्वामी आ गए छठे भाव में। तो यहां से जो कनेक्शन एरो बना 2, 5, 2 है धन का भाव, रिश्तों का भाव, आपके सोशल दायरे, वाणी, और पंचम है प्यार, संतान, शिक्षा और सबसे अधिक लक्ष्मी त्रिकोण। तो ये दोनों के जो कॉम्बो बने, तो जितने भी वृषभ राशि के जातक नौकरी में हैं, नौकरी पेशा हैं, उनके लिए एक बड़े लाभ की गुंजाइश। और जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का भी भाव है, संघर्षों का भी भाव है, तो जितने लोगों के सरकारी काम कहीं अटके हुए थे, वीजा के रिजेक्शन हो रहे थे, वीजा के एप्लीकेशन आपने लगाए हुए थे, या कुछ टेंडर्स आपने डाले हुए थे, या कोई भी सरकारी काम या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कुछ चीजें रुकी हुई थी, आपके प्रमोशंस रुके हुए थे, सैलरी बढ़नी थी लेकिन वो कहीं अटकी पड़ी थी, आपके कुछ पैसे फंसे हुए थे, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा योगायोग, क्योंकि वहां आपके राशि के स्वामी भी गोचर कर रहे हैं। 13 अक्टूबर तक आपके राशि के स्वामी आपको कई तरह के धन लाभ कराते हुए, अच्छा स्वास्थ्य देते हुए, आपको आंशिक रूप से कर्ज मुक्त भी करते हुए सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे 13 अक्टूबर को। वृश्चिक राशि होगी, लेकिन फायदा यह है कि वो व्यापार का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है, और वहां से उनकी सीधी 7वीं दृष्टि जाएगी अपनी ही राशि वृषभ पर, यानी आपकी राशि पर। कहने की बात ही क्या है जब राशि के स्वामी बिजनेस के भाव में आ जाएं, धुआंधार सफलता। तो देखा आपने, अक्टूबर के महीने में चाहे बुध का गोचर हो नौकरी के भाव में, या तो शुक्र देव का गोचर हो व्यापार के भाव में, तो नौकरी और व्यापार के दोनों ही भावों में एक अच्छा तालमेल बनता हुआ एक बढ़िया धन योग बनता हुआ। तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए जबरदस्त खुशखबरी है कि ना तो नौकरी में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ही बिजनेस में धन का प्रवाह बना रहेगा। दोस्तों, पंचम भाव प्यार का भाव है, वहां पर सूर्य देव उपस्थित हैं और केतु के साथ ग्रहण दोष में हैं 17 अक्टूबर तक। पहले 16 दिन पूरे 17 अक्टूबर को गोचर हो चुका होगा तो वो ग्रहण दोष भंग हो जाएगा। लेकिन सूर्य देव स्वामी है चतुर्थ भाव के सुख के स्वामी। आपकी जितनी भौतिक सुख संपदाएं हैं, लग्जरी हैं, घर
गाड़ी इत्यादि, वहां के नियंत्रण करता है सूर्यदेव। पंचम भाव में बैठे हैं तो सूर्य जिस भाव में जाते हैं तो वहां गर्मी बढ़ जाती है। केतु के साथ होंगे, ग्रहण दोष बनेगा तो क्या है, अगर पीड़ा होगी सूर्य को तो उसके नकारात्मक परिणाम आते हैं। तो नकारात्मक परिणाम सूर्य के क्या है? एक तो ईगो, गुस्सा, डोमिनेंसी, बात ना सुनना किसी की। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं और प्यार में हैं तो आपको आपके साथी से, पार्टनर से कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये 17 अक्टूबर तक एक कहीं ना कहीं मतभेद कह लीजिए, उसकी संभावना दिख रही है। तो वहां अपने रिश्तों को बनाकर चलिए। किसी का अगर मूड स्विंग हो रहा है, थोड़े ईगो में है, कुछ डोमिनेंसी दिखा रहे हैं, तो बातों से सहमत नहीं हो रहे हैं, तो रिश्ते को तोड़िए नहीं। पहले 16 से 17 दिन थोड़ी सावधानी रखें। शुक्रदेव क्योंकि सप्तम भाव में जा रहे आपके राशि के स्वामी है, तो इस स्थिति को वहां जाकर वो 13 अक्टूबर से ही संभालेंगे। बैलेंस होती हुई चीजें हैं, बहुत ज्यादा यहां पे खराब नहीं हो रही हैं चीजें, तो हौसला ना छोड़े। होता है ना कभी कभी आपके रिलेशन पहले से खराब चल रहे हैं, तो वहां पर इस तरह के योगायोग एक आग में घी का काम करते हैं और व्यक्ति इरिटेट होकर ब्रेकअप करने का सोच लेता है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। वहीं जो लोग वैवाहिक जीवन में है तो वहां पर शुक्रदेव जब पधारेंगे तो वैवाहिक जीवन में चल रही निरसता समाप्त होगी। वैवाहिक जीवन में आप एक नए आनंद का अनुभव करेंगे। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में कहीं ना कहीं हर किसी की पर्सनल लाइफ बिल्कुल समाप्त हो गई है। 1-2% लोगों को छोड़ दे तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि अपने तनाव के बीच अपने परिवार को अहमियत दे पाते हैं। वो परिवार के लिए पैसे कमाना ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी वो होती है दोस्तों कि आप ये रियलाइज करें कि आप जिस परिवार के लिए पैसा कमा रहे हैं, पूरे पूरे दिन बाहर है, इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो उस परिवार को खुश रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। लाखों करोड़ों अरबों आएंगे तब आएंगे, आज का दिन जो निकलता जा रहा है वही जीवन है। तो इस आनंद से अपने परिवार को वंचित ना करें, अपने स्पाउस को वंचित ना करें। कार्य तो जिंदगी भर चलना है, अंतिम सांस तक चलना है। तो ये गोचर आपको थोड़ा प्रोवोक करने आते हैं कि भाई काम धंधा तो होता रहेगा, थोड़ा अपने लिए भी समय निकालें। शुक्र की दृष्टि आएगी, मन में रोमांस आएगा और साथ ही पैसे कमाने का जुनून भी, क्योंकि शुक्रदेव वैभव के दाता भी हैं। कभी मन होगा कि नया घर बना लें, घर में कुछ रिनोवेशन करा लें, नया आईफोन ले लें, नया लैपटॉप ले लें, नई गाड़ी अपग्रेड कर लें, ऐसे मन में वो ख्वाहिशें भरते हैं। दोस्तों, अब अगले तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण गोचर के रूप में जो आपके चलते हुए पूरे जीवन को थोड़ा ट्विस्ट कर देगा, आपकी चलती आ रही 2-3 महीने से परेशानी में पूर्ण विराम लगाएगा, कई अटके हुए कामों को एक नई दिशा देगा और आपको एक चैन की सांस देगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सूर्य देव के गोचर की। जैसे ही 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति के दिन वो आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे, ग्रहण दोष समाप्त हो चुका होगा और आप चैन की सांस लेंगे। चतुर्थेश यानी सुखों के स्वामी होते हुए नौकरी के भाव 6ठे भाव में जाएंगे और शास्त्रों के अनुसार सूर्य का गोचर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शानदार होता है। हर तरह के सुख प्रदान करता है, सफलता प्रदान करता है, धनार्जन के कई अवसरों को बनाता है, प्रमोशन देता है, एडमिनिस्ट्रेशन से सहयोग मिल जाता है, कई रुके हुए काम बन जाते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होती है
आपका जो एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो हो रहा था, अचानक से फिर से वो जाग जाता है। एक बढ़िया कॉन्फिडेंस, डिसीजन लेने की क्षमता, और सबसे बड़ी बात, सूर्य आपकी सोल है। बहुत लंबे समय से नेगेटिव चीजें जो आपको घेर के चल रही थी, आपको पीछे धकेल रही थी, डरा रही थी, अचानक से एक सकारात्मक दृष्टिकोण का आना शुरू हो जाएगा। और जहां सकारात्मकता माइंड में आई, आप एक कदम आगे चल लिए। तो दोस्तों, छठे भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा तुला संक्रांति के दिन। वो बिल्कुल अलग बात है कि सूर्यदेव तुला राशि में नीच के होते हैं। तो यहां पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, साथ साथ उपाय भी बता देता हूं। अक्टूबर के पूरे महीने सूर्यदेव अगर ग्रहण दोष में है तब भी, छठे भाव में है तब भी रिजल्ट अच्छे देंगे। लेकिन शर्त क्या है? क्योंकि वो नीच के हो जाएंगे, रश्मि 0 हो जाएगी। गायत्री मंत्र करते रहे, एक ही उपाय, महामंत्र गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कई बार कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं कि क्या महिलाएं इसे कर सकती हैं, लड़कियां इसे कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, कोई संदेह नहीं। आराम से कीजिए, कोई समस्या नहीं है, कोई संदेह में, कोई शंका में मत पड़िए। गायत्री मंत्र एक ऐसा महामंत्र है कि जिस व्यक्ति ने इसे किया है उसे मान सम्मान की प्राप्ति, जीवन में ऊंचाइयां, हर तरह के सुख, अच्छा स्वास्थ्य देने से कोई नहीं रोक सकता। तो गायत्री मंत्र हमेशा अपने साथ लेकर चलिए। और अक्टूबर के महीने में यदि साथ लेकर चलते हैं तो अगर कोई थोड़ी बहुत अड़चन आनी भी होगी तो नहीं आएगी, गारंटी है। तो गायत्री मंत्र का जाप लगातार करते रहें। और आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कितना करें, किस माला से करें? तो रुद्राक्ष की माला से करें और कम से कम 3 माला करें। कोशिश करें कि 5 माला हो जाए। सिर्फ अक्टूबर के लिए बोल रहा हूं, मिड नवंबर तक ले जाए तो और बेहतरीन रिजल्ट की प्राप्ति होगी। क्योंकि सूर्यदेव अभी पूरे 1 महीने वहां रहेंगे, लेकिन नीच के रहेंगे। चतुर्थेश है, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, पिता के कारक हैं। जितना जाप करते जाएंगे, जितनी पावर उनको देते चले जाएंगे, उतना ही लाभ होगा। हर दिन सुबह सूर्यदेव को जल दें। तांबे के लोटे में जल लेकर थोड़ा अक्षत, थोड़ी हल्दी या केसर मिलाकर आप सूर्य भगवान को जल दें, लेकिन 9 बजे के पहले पहले। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। हर महीने की षष्ठी और सप्तमी तिथि को विशेष रूप से जल का अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सूर्यदेव के सामने खड़े होकर करें। सूर्य दिख रहा हो, आपने जल का अर्घ दे दिया, थोड़ा सा जल अपने मस्तक पे लगाया और सूर्यदेव को देखते देखते उस श्लोक को पूरा कर लिया। आदित्य हृदय स्तोत्र गूगल पे बड़ी आसानी से उपलब्ध है। पूजा के किसी भी शॉप पर 10 रुपए की एक छोटी सी बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव अगर अशुभ हैं तो तांबे का छल्ला पहन सकते हैं, लेकिन उसमें ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में भी ग्रहण दोष या पितृदोष है तो अति शीघ्र उसका उन्मूलन करने का विचार करना चाहिए। कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पत्रिका जरूर दिखानी चाहिए, ताकि आपको यह पता लगे कि प्रारब्धवश पत्रिका में कहां ब्रेक है। उस ब्रेक को रिमूव करेंगे, गाड़ी में अपने आप स्पीड आ जाएगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि पैसा नहीं कमाना चाहता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इज्जत और शोहरत नहीं कमाना चाहता, लेकिन मिलता क्यों नहीं? इतनी मेहनत के बाद भी, इतनी युक्तियों के बाद भी। तो जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं उसे नियंत्रित करूंगा जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तो प्रभु का नियंत्रण लेने के लिए हमें पहले समर्पण भी तो देना होगा।
अक्टूबर महीने के अंतिम गोचर के रूप में। यह लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, 12वें भाव के स्वामी है, विदेश का भाव है, व्यय का भाव है। एक होती है आय, एक है व्यय। अब वहां के स्वामी अभी धन के भाव में बैठे हैं। धनयोग तो बन रहा है, लेकिन विदेश से धन आएगा ये कह रहे हैं। कब तक? 20 अक्टूबर तक, जब तक वो धन के भाव में बैठे हैं, धनयोग बना हुआ है। और वो बिजनेस के भाव के स्वामी है, तो कहां से धन आएगा? व्यापार से धन आएगा। प्रबल धनयोग, क्योंकि वहां के स्वामी हैं। अभी मंगल के गोचर के लिए स्पेशली बात कर रहा हूं। नौकरी वालों के लिए पहले ही बता दिया कि वहां बुध स्पेशल योग बना रहे हैं, आपके राशि के स्वामी बना रहे हैं। वहां से 2 ग्रहों का सहयोग है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए अलग से मंगल का स्पेशल सहयोग है, क्योंकि व्यापार के भाव के स्वामी हैं। तो जहां के जो नियंत्रण करता होंगे वो एडिशनल सपोर्ट देंगे आपको। अब जो लोग विदेश में रहते हैं या आप नौकरी भी करते हैं विदेश में, तो भी आपके लिए धनार्जन के लिए मंगल धनयोग बना रहे हैं। और क्योंकि वो व्यापार के भाव के कारक हैं, मान लो आप विदेश में हैं और विदेश में ही बिजनेस कर रहे हैं, तो ये कॉम्बो हो गया आपके लिए। कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। अक्टूबर के महीने में रोक ही नहीं सकता। बस आपको अपनी गाड़ी चेक कराने की जरूरत है। गाड़ी बोले तो आपकी कुंडली। जब आप लंबे सफर पे जाते हो तो सर्विसिंग के लिए देते हो ना, कि देख ले, तसल्ली कर ले, सब कुछ ठीक है ना। तो वैसे आपकी कुंडली होती है। एक बड़ा लक्ष्य लिया तो चेक कर लो, कहीं कुंडली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। प्रॉब्लम है तो आपने फिक्स किया है या अभी आपको पता ही नहीं है। अगर आपने पहले फिक्स कर लिया तो यात्रा में कठिनाई नहीं होगी, और फिक्स नहीं किया है तो रास्ते में रुककर मुश्किल हो सकती है। आपको भी मुश्किल होगी और आपके साथ जो यात्रा कर रहे हैं उन्हें भी मुश्किल होगी। तो जैसे कोई वृषभ राशि का जातक है, व्यापार कर रहा है, विदेश में है या कहीं भी है, मैं सिर्फ वृषभ राशि के जातक की बात कर रहा हूं। उन्होंने कुंडली चेक नहीं कराई, कुंडली में पहले से पितृदोष था या ग्रहण दोष था, और अभी अचानक से गोचर में भी ग्रहण दोष हो गया। अचानक से एडमिनिस्ट्रेशन से तकरार हो गई या नौकरी चली गई, पैसे का लॉस हो गया या सरकारी काम अटक गए, व्यापार का पैसा अटक गया, बड़ी डील अटक गई। ग्रहण दोष में होने के कारण मन में नकारात्मक भावना, डिप्रेशन इत्यादि। अब आपको तो कष्ट होगा ही, आपके साथ आपकी फैमिली को भी कष्ट होगा, है ना। तो कुंडली की जांच आवश्यक है आपके लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी सहायता के लिए बनाया है, इसे बिजनेस के लिए नहीं बनाया, सहायता के लिए बनाया है। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक ए जीपीएस, आने वाली घटनाओं का अंदाजा देती है आपको। तो मंगल देव 20 अक्टूबर तक धन के भाव में आप वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रबल धन योग बनाते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए एक जबरदस्त भाव में गोचर करेंगे। वो भाव है नंबर 3। मंगल सेनापति हैं, तृतीय भाव में जाएंगे तो वो रिस्क लेने का भाव होता है। और हमारे जीवन में जब भी सफलता मिलती है, हमारे लिए गए निर्णय के बाद ही मिलती है। छोटे छोटे निर्णय आपका जीवन बनाते चले जाते हैं, है ना। कड़ी से कड़ी जोड़ो तो क्या बनती है? जंजीर। और छोटे छोटे डिसीजन लोगे तो क्या बनती है? तकदीर। 20 अक्टूबर के बाद जैसे ही मंगल देव तीसरे भाव में आएंगे, जिन चीजों से आप डर रहे थे डिसीजन लेने से, आप डिसीजन ले पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।
वहीं सूर्यदेव भी पीड़ा मुक्त हुए हैं, तो आप अपने सोल से, आत्मा से एक सुकून का अनुभव करेंगे, सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। और बस यही तो चाहिए एक अच्छे जीवन के लिए। अंत में सोने पे सुहागा करते हुए शनिदेव अभी आपके केंद्र भाव में वक्री होते हुए, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण शश राजयोग में अपने बढ़े हुए प्रभाव के कारण आपको आजीविका के हर क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी का वादा करते हैं, लेकिन बड़े परिश्रम के बाद। शनिदेव की यही एक क्वालिटी है जिसे आप अच्छा भी समझ सकते हैं अपने दृष्टिकोण से, या खराब भी समझ सकते हैं नकारात्मक दृष्टिकोण से। शास्त्र कहते हैं कि अपनी राशि में शश राजयोग में अगर शनि वक्री होते हैं तो व्यक्ति राजा बन जाता है। लेकिन राजा क्या हर कोई बन जाएगा? परिश्रम भी चाहिए, उसकी दावेदारी भी चाहिए। यानी कि अगर आपको राज सिंहासन पर बैठना है तो उस क्वालिटी को भी डेवलप करना पड़ेगा। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। शनिदेव यही चाहते हैं। हमेशा समझाता हूं, ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, ईश्वर वो देते हैं जिसके हम काबिल हैं। हम बनना चाहते हैं करोड़पति और अरबपति, बन सकते हैं, लेकिन अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप उस चीज को संभाल पाएं, उस ओहदे को संभाल पाएं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाएं। अगर आप अयोग्य रहेंगे तो पैसा आ भी गया तो चला जाएगा। आपने कई ऐसे क्षणिक करोड़पतियों को देखा होगा कि लॉटरी लग गई, थोड़े 1-2 दिन के लिए पॉपुलर हो गए, पैसा आया और कहां गया पता नहीं लगता, फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। तो पैसा कमाने पर फोकस नहीं करना है, योग्य बनने पर फोकस करना है। तो आपके पीछे ऐसे यूं ही चुंबक की तरह प्रवाह बनाता हुआ आपके पीछे पीछे आता चला जाए। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक दृष्टिकोण। राहु अभी आपके एकादश भाव में, लाभ के भाव में, अगले मई तक कुछ भी संभव है। क्या करना है? दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना है, बस पॉजिटिव सोचना है। अपने मन को हम समंदर की तरह रखें। यदि इसमें कोई अभाव नहीं है, मन में पूर्णता है, तो आपके जितने कंफर्ट हैं, सुख है, शांति है, समृद्धि है, सभी की नदियां बहती हुई आपकी ओर दौड़ेगी। तो दोस्तों, अक्टूबर के महीने में आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए, जहां देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर करते हुए आपको उत्तम स्वास्थ्य का एक वरदान दे रहे हैं, वहीं शनि देव दशम भाव में वक्री होते हुए शश राजयोग बनाते हुए आपके लिए एक बढ़िया मजबूत करियर का वरदान दे रहे हैं, सफलता का वरदान दे रहे हैं। राहु एकादश में बैठकर लक आजमाने वालों के लिए एक जैकपॉट के रूप में अभी मई तक विराजित है। वहीं आपके राशि के स्वामी शुक्र देव हो या बुध देव हो या मंगल देव हो या सूर्य देव हो, हर तरह से आपके लिए प्रचुर मात्रा में धन, लाभ और सफलताओं को सुनिश्चित कर रहे हैं। और हर तरह से पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हर तरह से अक्टूबर के महीने में बैलेंस बना हुआ है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अक्टूबर के महीने में माता रानी के आशीर्वाद से और गोचरों के इन सकारात्मक परिवर्तन से और आपकी मेहनत से आपको एक जबरदस्त सफलता मिले और ये महीना वर्ष 2024 का एक शानदार माइलस्टोन साबित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे चाहूंगा अनुमति और आपसे अनुरोध है, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।